हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने JDBC आर्किटेक्चर पढ़ा था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट जावा कनेक्शन ऑफ जावा एप्लीकेशन विद द डेटाबेस, हाउ टू कनेक्ट आवर एप्लीकेशन विद डेटाबेस। ओके, देयर आर 6 स्टेप्स जो कि यूज़ होती हैं जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो दीज आर द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज़ import required packages or classes in the application. Second step is register the JDBC driver to JDBC driver manager. Then third, open a connection. Fourth, execute a query. Fifth, extract data from result set. And sixth, close connection. Okay, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। स्टेप 1, importing required package और classes। ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, इसके अंदर आपको जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस और क्लासेस चाहिए रहेंगी उसको हम पहले इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो टू इंपोर्ट java.sql लाइब्रेरी पैकेज इन द एप्लीकेशन वी नीड टू गिव द फॉलोइंग इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। हमें ये स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। इंपोर्ट java.sql.connection, जावा के अंदर एसक्यूएल पैकेज के अंदर कनेक्शन क्लास है। ओके, तो हमको एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट, ड्राइवर मैनेजर क्लास को इंपोर्ट करना होगा, स्टेटमेंट क्लास को एंड रिजल्ट सेट क्लास को। तो हमको जावा का एसक्यूएल पैकेज के अंदर ये चारों जो क्लासेस हैं इनको हमें इंपोर्ट करना होगा। देन या फिर हम ये कर सकते हैं कि इन सभी के प्लेस पर एक कॉमन एक सिंगल स्टेटमेंट लिखें जिसके अंदर इंपोर्ट java.sql.star। अब इसके अंदर क्या होगा, जितनी भी एसक्यूएल पैकेज के अंदर क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगी। और यहाँ फर्स्ट उसमें हमको क्या करना था, कनेक्शन क्लास को हमने इंपोर्ट किया। देन ड्राइवर मैनेजर, रिजल्ट सेट एंड स्टेटमेंट, चारों को हमने अलग अलग लिखा। अगर हम 4 स्टेटमेंट ना लिखना चाहें और सिंगल स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम लिखेंगे इंपोर्ट java.sql.star। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, एसक्यूएल पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी ही इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है रजिस्टरिंग द JDBC ड्राइवर टू ओपन अ कनेक्शन। टू ओपन अ कम्युनिकेशन चैनल वी रिक्वायर टू इनिशियलाइज ड्राइवर बाय रजिस्टरिंग द JDBC ड्राइवर विद JDBC ड्राइवर मैनेजर यूजिंग, ये आपको लिखना पड़ेगा, class.forName मेथड ऑफ java.line पैकेज। ओके, ये उसका तरीका रहेगा लिखने का, class.forName, सिंटेक्स रहेगा ये class.forName java.sql.driver manager। आप ये पूरा का पूरा लिखोगे तो क्या होगा, आपका जो JDBC ड्राइवर है वो रजिस्टर होगा। ठीक है, दिस इज़ रिक्वायर्ड, ये हमें लिखना ही होगा। स्टेप 3, ओपनिंग अ कनेक्शन, कनेक्शन ओपन करना है। तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड इज़ यूज टू क्रिएट अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट that represents a physical connection with database। ओके, अभी प्रोग्राम के थ्रू और क्लियर होगा ये। इट रिक्वायर्स द कंप्लीट एड्रेस और पाथ ऑफ द डेटाबेस URL, यूज़र नेम एंड पासवर्ड एज अ पैरामीटर। अब ये किस तरीके से डेटाबेस URL फॉर्म हो सकती है, तो देखो JDBC जावा टू डेटाबेस कनेक्टिविटी, देन MySQL आपका बैकएंड रहेगा डेटाबेस, लोकल होस्ट मीन्स आपका जो प्रेजेंट कंप्यूटर पे काम हो रहा है वो, देन डेटाबेस नेम, जैसे कि आपने जो भी डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, आपने स्टूडेंट क्रिएट कर रखा है या आपने एम्प्लॉय डेटाबेस कर रखा है, स्कूल डेटाबेस कर रखा है, जो भी आपने डेटाबेस क्रिएट कर रखा है हम उसका नाम यहाँ पर देंगे। सपोज इन दिस केस स्कूल इज़ अ डेटाबेस डिजाइंड इन MySQL। ओके, देन डेटाबेस URL विल बी एज फॉलो। यहाँ हमने एक URL जो हम बना रहे हैं उसको एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले रखा है, डायरेक्टली भी हम पास कर सकते हैं लेकिन यहाँ हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया URL, उसके अंदर JDBC, MySQL, लोकल होस्ट एंड स्कूल। यहाँ जो आपने सिंटेक्स के अंदर देखा था कि डेटाबेस नेम दे रखा था, यहाँ हमने डेटाबेस नेम को नेम प्रोवाइड कर दिया कि हमने ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने हमारे डेटाबेस के अंदर स्कूल डेटाबेस बना रखा है। ओके, नाउ एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे। this is the class connection, then we are creating a variable here con
तो कनेक्शन कौन is assigned the value driver manager dot get connection. Okay, URL, root and root. This root is username and next this root is your password. जो भी आपने पासवर्ड और यूज़र नेम सेट कर रखे हैं आपके डेटाबेस के लिए वो आप यहाँ पर पास करोगे. URL में क्या आएगा, ये जो अभी हमने स्ट्रिंग URL बनाई है वो यहाँ आकर पेस्ट हो जाएगी. ओके, देन स्टेप 4 इज़ एग्जीक्यूटिंग अ क्वेरी. अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है तो वी मस्ट क्रिएट अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट फॉर बिल्डिंग एंड सबमिटिंग अ SQL क्वेरी यूजिंग क्रिएट स्टेटमेंट मेथड ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन स्टेप 3. ठीक है, ये जो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया था स्टेप 3 के अंदर इसको हम आगे यूज़ करेंगे. एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया, अब नेक्स्ट उसमें स्टेटमेंट. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज़ अ क्लास, यहाँ हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इसका. देन अभी जो आपने थर्ड स्टेप में ये कॉन वेरिएबल के थ्रू आपने एक ये कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था, ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया था कॉन, इसके अंदर एक मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट. ठीक है, कनेक्शन क्लास के अंदर क्रिएट स्टेटमेंट जो मेथड है उसके थ्रू हमने एक स्टेटमेंट क्रिएट करके स्टेटमेंट के अंदर उसकी वैल्यू डाली. नाउ टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड along with a valid SQL statement is used which returns the record from the database result set on result set type object. Result set RS. Okay, result set is a class, RS is a variable. मतलब एक हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं RS किस टाइप का, रिजल्ट सेट टाइप का. इसके अंदर क्या आएगा, जब ये क्वेरी स्टेटमेंट आपने कौन सा स्टेटमेंट, ये जो अभी ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था, इस स्टेटमेंट के थ्रू जब हम एग्जीक्यूट क्वेरी लिखेंगे और यहाँ पर कोई भी जो भी SQL की क्वेरी होगी वो हम पास करेंगे. ओके, देन जो वैल्यू रिटर्न होगी, एक्सट्रैक्ट होगी क्वेरी रिजल्ट सेट से, वो किस में आके असाइन हो जाएगी, इस RS रिजल्ट सेट में. देन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट. To retrieve the data from the result set object which contains records, you may use the following method. Result set object. ठीक है, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, जो भी आपने अभी हम अगर RS बना रहे हैं तो वो, तो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आपको लिखना पड़ेगा. इसका टाइप में भी इंटीजर, फ्लोट, डब, लॉन्ग, ठीक है, स्ट्रिंग, जो भी टाइप होगा वो लिखोगे. देन कॉलम नेम और नंबर, या तो आप कॉलम का जो आपने टेबल बना रखी है पीछे डेटाबेस के अंदर, MySQL के अंदर जो टेबल बना रखी है, जैसे सपोज़ करिए कि आपने एक टेबल बना रखी है स्टूडेंट. स्टूडेंट का फर्स्ट कॉलम आपने लिया है रोल नंबर, देन नेम, देन उसके मार्क्स, क्लास, इस तरीके से आपने क्लास बना रखी है. तो या तो आप जैसे सपोज़ अगर फर्स्ट इज़ रोल नंबर इंटीजर टाइप का है तो RS डॉट गेट, इंटीजर टाइप है तो टाइप हो जाएगा गेट एंड कॉलम नेम, या तो आप रोल नंबर है तो रोल नंबर लिखो कॉलम का नाम, या फिर उसका इंडेक्स उसका सीक्वेंस नंबर लाइक 1, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड अगर है, फर्स्ट वाला कॉलम अगर है तो आप 1 भी लिख सकते हो. ठीक है, 1, तो क्या होगा, जो रोल नंबर होगा वो उठ के वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी, RS के अंदर. ठीक है, यही मैंने इसको आगे एक्सप्लेन किया है. वेयर टाइप में बी इंट, लॉन्ग, स्ट्रिंग, फ्लोट एटसेट्रा depending on the type of column of the table. Okay, then your step 6, this is the last step, closing connection. After all the processing, the final step is to close the environment by closing. जो भी हमने ये सारे ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, रिजल्ट सेट, स्टेटमेंट एंड कनेक्शन, अब हमें लास्ट में इनको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है, तो रिजल्ट सेट, स्टेटमेंट एंड कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स को हम क्लोज करेंगे बाय यूजिंग दिस मेथड क्लोज. ओके, तो RS डॉट क्लोज, स्टेटमेंट डॉट क्लोज एंड कॉन डॉट क्लोज, इस तरीके से आपका पूरा ये जो प्रोसेस है जावा टू डेटाबेस कनेक्टिविटी इसके थ्रू कंप्लीट होगी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने प्रिपेयर करना है, एक्सप्लेन द कॉमनली यूज रिजल्ट सेट मेथड्स. अभी जो आपने लास्ट टॉपिक में देखा कि जो रिजल्ट सेट की वैल्यू आई है, ओके, अब उसकी वैल्यू को हमें एक्सट्रैक्ट करना है. तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए देयर आर सम मेथड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय रिजल्ट सेट मेथड. ओके, हम उनको वन बाय वन देखते हैं. रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट मेंटेन्स अ कर्सर विच पॉइंट्स टू इट्स करंट रो of data when it is created. Cursor is positioned before the first row. There are following methods used to move the cursor
First method is next. Next method moves the cursor forward one row. It returns false when cursor is positioned after the last record. Next method, एक रिजल्ट सेट आपका क्रिएट हुआ है. ओके, वी आर क्रिएटिंग अ रिजल्ट सेट. सबसे पहले जब हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना वैल्यू को स्टार्ट नहीं किया है, तब आपका जो कर्सर होगा रिजल्ट सेट के अंदर वो कहाँ पॉइंट करेगा? बिफोर द फर्स्ट रो. मतलब जो भी उसकी फर्स्ट रो होगी उसके पहले कर्सर पॉइंट करेगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेक्स्ट मैथड वी मूव द कर्सर फॉरवर्ड वन रो. वन बाय वन जो कर्सर होगा आपका मूव करेगा जब हम यूज़ करेंगे दिस मैथड नेक्स्ट. इट रिटर्न्स फॉल्स व्हेन कर्सर इज पोजिशन्ड आफ्टर द लास्ट रिकॉर्ड. जब कर्सर फॉरवर्ड पोजीशन लेते हुए लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंचता है, उसके बाद जब ये पॉइंट करेगा, जब आप लिखोगे rs डॉट नेक्स्ट, उस केस में जो नेक्स्ट मेथड है इट विल रिटर्न फॉल्स. ओके, नेक्स्ट इज प्रीवियस इज जस्ट अपोजिट टू दिस मेथड नेक्स्ट. दिस प्रीवियस मेथड मूव कर्सर टू प्रीवियस रिकॉर्ड फ्रॉम करंट पोजिशन. इट रिटर्न्स फॉल्स व्हेन कर्सर इज पोजिशन बिफोर द फर्स्ट रिकॉर्ड. ओके, then third method is first. This first method moves the cursor to first record. It returns true if it positioned at first record, otherwise returns false. First method of result set object, as its name indicates, moves cursor to first record. Okay, whatever the position it will cursor have, suppose if cursor is on position 5th and then you write first, then this first method will move the cursor to first record of the result set object. Fine. Next is last method. Last method moves cursor to last record. It returns true if it positioned at last record, otherwise returns false. This is just reverse to first method of the result set object. Then fifth method of result set object is relative n. Okay, relative method move cursor relative to its current position. That is, if it is in third row, then relative 4 places cursor at 8th record. जो भी अभी कर्सर की पोजीशन होगी, देन आप ये मेथड लिखोगे relative 2, relative 4, वॉट एवर यू हैव रिटन. तो क्या करेगा ये जो मेथड है, ये कर्सर को अभी जो करंट रो, जिस करंट रो के ऊपर पॉइंट कर रहा है, वहाँ से आप ये जो इंडेक्स वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग उसको मूव कर देगा. फाइन. नेक्स्ट मेथड इज एब्सोल्यूट एंड. एब्सोल्यूट मेथड ऑफ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट मूव्स द कर्सर एट nth रिकॉर्ड ऑफ द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिव टू इट्स करंट पोजिशन. लाइक इन रिलेटिव एंड क्या होता है, अभी जहाँ पर कर्सर पॉइंट कर रहा होता है वहाँ से काउंट करके वो कर्सर की पोजीशन चेंज करता है. बट इन एब्सोल्यूट एंड वॉट एवर द पोजिशन ऑफ द कर्सर हैव, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ये जस्ट हमने जो वैल्यू दी है, लाइक आप अगर ये 7th रिकॉर्ड के ऊपर अभी है कर्सर पॉइंट कर रहा है और आपने लिखा एब्सोल्यूट 2, तो ये क्या करेगा, उसको सेकेंड पोजिशन पर ले जाएगा. ओके, देन गेट रो मेथड. Get row method returns the current row number where cursor is positioned. अगर कर्सर आपका 4th रिकॉर्ड पर है, 4th रो को पॉइंट कर रहा है, तो get row method will return 4. And if your cursor is pointing to 7th row, then this get row method will return 7. Okay, तो get row method of result set object will return the current row number where cursor is positioned. Okay, so that was all about result set methods.